चलिए शुरू करते हैं। विद्यापति के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किताब है तो निकालिए और देखना शुरू करिए। विद्यापति के बारे में ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं शिव गीत चैप्टर में, बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से। तो मिथिला विभूति का मतलब बताए ही थे कि मिथिला के महत्वपूर्ण लोग जो है लेखन के क्षेत्र में योगदान दिए हैं या कला के क्षेत्र में। तो विद्यापति तो समझ लो कि लेखन के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। लिखने मैथिली में रचना करने के दृष्टि से विद्यापति सबसे आगे है कि नहीं। तो अब विद्यापति के जीवन के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो खरबर मत करिए, ठीक है, और ध्यान से चुपचाप सुनिए। क्या है सबसे पहला समझना शुरू करते हैं। विद्यापति मैथिलीक कविपति है ना, अधिक जनप्रिय छथि। मतलब विद्यापति जो है वो मैथिली के कविपति हैं। कविपति मतलब होता है कि कवियों के कवि, सबसे महान कविपति मतलब होता है, समझ लीजिए एक तरह से मालिक। तो ये कवियों के मालिक हैं, मैथिली के कवियों के क्या है, मालिक हैं। अधिक जनप्रिय छथि यानी कि सबसे ज्यादा लोग इन्हें जानते हैं और पसंद करते हैं, ठीक है। मैथिली में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कवि कौन है, विद्यापति। मैथिली मिथिलांचलक भाषा अच्छी, बिल्कुल सबको पता है कि मैथिली कहाँ का भाषा है, तो मिथिलांचल का भाषा है। यही भाषाक सबसे पैघ कवि छथि विद्यापति। अगर पूछेगा कि मैथिली भाषा का सबसे पैघ मतलब सबसे बड़ा कवि कौन है, तो विद्यापति है। मैथिली में वो केवल गीत लिखलनी, उसमें भी हम बताए थे कि उन्होंने मैथिली में केवल गीत लिखने का काम किया है। बाकी इन्होंने संस्कृत में भी रचना किया है और अबहट में भी रचना किया है। अबहट में 2 ही किताब है इनका, याद है कौन को, हाँ, और कीर्ति पताका, वेरी गुड। और संस्कृत में बहुत सारी रचना है, लेकिन मैथिली में इन्होंने किताब नहीं लिखा, केवल गीत लिखने का काम किया। कितना से अधिक, 1000 से अधिक, 2000 से अधिक, 3000 से अधिक, हाँ, तो 1000 से अधिक गीत उन्होंने लिखने का काम किया है मैथिली में। गीत काव्य रचना है ना एकटा विधा अच्छी। गीत जो है ना वो काव्य रचना का एक विधा है। जिस तरह से कविता है, निबंध है, कहानी विधा होता है कि नहीं, उसी तरह से गीत भी क्या है, एक विधा है। विद्यापति के गीत देश में नहीं विदेशों में लोग पढ़लक। देश में तो लोग पढ़ा इनके गीतों को, विदेश में भी लोगों ने इनके गीतों को पढ़ने का काम किया। सौंसे संसार में विद्यापति आ हुनक गीतक माध्यम से लोक मिथिला आ ओकर भाषा तथा साहित्य के जानलक। सौंसे संसार, पूरे संसार में विद्यापति को और विद्यापति के गीत के कारण लोगों ने मिथिला को भी जाना, क्योंकि पूरे संसार के लोग इसको पढ़ते थे। दुनिया भरिक है ना साहित्यक मानचित्र में मैथिली साहित्यक स्थान सुरक्षित भ गेल। दुनिया भर के जितने भी मानचित्र है, मतलब साहित्य का मानचित्र, उसमें हमारा भी क्या है, स्थान है, मिथिला का भी स्थान है। अगला पैराग्राफ चेंज होता है और लिखा गया कि विद्यापति के जन्म मधुबनी जिलाक बिस्फी गांव में 1350 ईस्वी में भेल छलनी। समझ में आ गया। मधुबनी जिला नाम याद रखेंगे, बिस्फी गांव का नाम याद रखेंगे, 1350 ईस्वी याद रखेंगे, ठीक है। इनका बर्थडे हम लोग नहीं मनाते हैं क्योंकि डेट हमें पता ही नहीं है, मतलब एग्जैक्ट कितना तारीख को इनका जन्म हुआ था। हुनक मृत्यु 1440 ईस्वी भेलनी। तो 1350 में जन्म लिए, 1440 में मर गए, लगभग 90 साल इन्होंने जिया है ना। विद्वान लोकनी में विद्यापतिक जन्म आ मृत्यु कौन वर्ष भेलनी ताही संबंध में मतभेद अछि। मतलब किस वर्ष में जन्म हुआ, किस वर्ष में मृत्यु हुआ, इसमें मतभेद है, कोई एक्यूरेट डाटा नहीं है। अनुमान के आधार पर आप याद रखिए 1350 और 1440, ठीक है। मुदा उक्त तिथि प्रसंग अनेक विचारक सहमत अछि। जो 1350 से जन्म और 1440 मृत्यु, इसमें बहुत सारा मतलब मत है, मतलब सब बहुत ज्यादा लोग इसी को वैल्यू देते हैं कि यही डेट सही रहा होगा। एतेक धरि ई निश्चित अछि जे विद्यापति लगभग 700 वर्ष मतलब 700 साल पहले भेल छला। कितना साल पहले, 700 साल पहले उनका जन्म हुआ था। वही समय में मिथिला में राजतंत्र छल, राजा का शासन हुआ करता था मिथिला के अंदर। राजक आदेश
चलित छल मतलब राजा का आदेश चलता था। विद्यापति राज पंडित रहती। राज पंडित का मतलब किसी राजा के दरबार में पंडित, आगे पता चलेगा कि किस राजा के दरबार में पंडित थे। राज पंडित किसे कहते हैं? जो राजा के दरबार में होता है। आपने कई टीवी रामायण ही देखा होगा, तो रामायण में विश्वामित्र को आपने देखा होगा, वो कुल पुरोहित हैं राम जी के। मिथिला में पहिने है ना कर्नाट वंशक राजा लोकनी राज कैलनी। कहाँ के? तो कर्नाट वंश के जो राजा है उन्होंने राज किया। बाद में ओइनवार वंश, बाद में कौन सा वंश? ओइनवार वंश है ना। कर्नाट वंशक राजा हर सिंह देव पर है ना मुसलमान आक्रमणकारी चढ़ाई कैलक। हर सिंह देव पर मुसलमान आक्रमणकारी ने चढ़ाई कर दिया। हर सिंह देव हारी का नेपाल परा गए। परा जाना मतलब भाग जाना, नेपाल भाग गए हार करके। तकरा बाद मुसलमान आक्रमणकारी ओइनवार वंशक पंडित कामेश्वर ठाकुर के तिरहुत राज सौंपी दिलक। तो जो मुसलमान लोगों ने आक्रमण किया था उसने ये तिरहुत राज जो है ना किसको दे दिया? तो ओइनवार वंश के शासकों को दे दिया। ठीक है, किस हाड़ी को चल गए ओइनवार वंशक पंडित कामेश्वर ठाकुर, नाम क्या था? तो कामेश्वर ठाकुर। कामेश्वर ठाकुर को यहाँ का राजा बना दिया उस लोगों ने। मुदा कामेश्वर ठाकुर है ना राज काजक है ना ओझ रोट में फसब स्वीकार नहीं करनी। कामेश्वर वंश जो है ना ये राजकाज के काम में उलझना नहीं स्वीकार किया कि हम, उसको लगता होगा कि ये उलझने वाली काम है, ये हम करने वाले नहीं है। उनका बेटा सब में राजा बनवाक लेल झगड़ा मारी भेल। वो तो ठीक था, उनके बेटा लोग झगड़ा करने लगा कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे। जब किसी राजा का पुत्र राजा बनने के लिए एक भाई से दूसरे भाई में लड़ता है तो इसे कहते हैं उत्तराधिकारी युद्ध, यानी कि अगला राजा कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई। अगला राजा कौन बनेगा इसके लिए लड़ाई। और आपने अशोक के बारे में सुना होगा, अशोक ने 100 भाई को मार दिया और तब क्या बना? राजा। 99 को मारा। हाँ, तो 99 को मारा, क्या दिक्कत है? 100 था तो 99 भाई को मार करके वो राजा बना। कितना बड़ा उत्तराधिकारी युद्ध हुआ होगा, समझ सकते हैं आप। अंततः देखिए क्या हुआ, जो आपके कामेश्वर ठाकुर थे, अंततः भवेश्वर ठाकुर राजा है ना बनबा में सफल भेला। उनके पुत्र नाम है भवेश्वर ठाकुर, वो राजा बने। राजा भेला के बाद वो ठाकुर स सिंह भ गेला। ठाकुर नाम चेंज कर दिया अपना और क्या बन गया? सिंह हो गया। अपना टाइटल बना लेते हैं लोग। बिहार में यादव यादव लगाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो सिंह लगाता है वो लोग, ठीक है ना। यादव अपने टाइटल में क्या लगाता है? आपने नाम सुना होगा मुलायम सिंह, आपने सुना है? हाँ, मुलायम सिंह यादव। उसको बाद में यादव जोड़ लेते हैं लोग क्योंकि उसको यादव दिखाना होता है, ठीक है। तो ये कई जगह पे अलग अलग चीजें चलता है। तो इस लोगों ने ठाकुर से क्या लगा लिया? सिंह लगा लिया। भवेश्वर ठाकुर अर्थात भव सिंह ओइनवार वंशक पहिल राजा भेला। ये इनके पिताजी जिनका नाम था कामेश्वर ठाकुर, उनको लगा कि भाई हमें राजा बनने में कोई ये नहीं है, हम ये सब काम नहीं करना चाहते, तो अपने बेटों पर छोड़ दिया। इसका बेटा लोग लड़ कट के एक निकला भव सिंह, भवेश्वर ठाकुर, जो आगे चल के भव सिंह अपना नाम रख लिया, वो राजा बन गया। हुनक बेटा रहती देव सिंह, अब भव सिंह के बेटा देव सिंह। इनके समय में विद्यापति पहिल राज दरबार से जुड़ला। किसके समय में? तो याद रखेंगे देव सिंह के समय में। देव सिंह के समय में राज दरबार में ये जुड़े विद्यापति। शिव सिंह, कीर्ति सिंह आदि राजकुमार विद्यापति संग तुरिया रहती। यानी कि राजा तो थे देव सिंह और राजकुमार कौन होगा? राजा का बेटा। तो राजा का बेटा निकला शिव सिंह और कीर्ति सिंह। ये साथी थे किसके? विद्यापति के। जिस उम्र के विद्यापति थे उसी उम्र के वो भी थे। शिव एग्जाम में पूछेगा कि किसके संग तुरिया थे, तो शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के। शिव सिंह जखन राजा भेला तखन ओ अपन बाल संगी विद्यापति के राज पंडित बना देते। तो राज पंडित किसको बनाया? विद्यापति को। किसने बनाया? शिव सिंह ने, क्योंकि बचपन का दोस्त था, तो आगे चल करके उसको राज पंडित बना दिया। आगे अब क्या होता है देखिए, समझिए। है ना, कर्तव्यनिष्ठ आ शास्त्र, कर्तव्यनिष्ठ आ शास्त्र डॉक्टर राज पंडितक रूप में विद्यापति
राजा सल जन साहित्यक आम लोक धरी प्रसिद्ध भ गेला। राजा के दरबार में तो फेमस हुए और पूरे आम लोगों में भी क्या हो गए, फेमस हो गए। उनका प्रतिष्ठा दिनानुदिन बढ़त गेलनी, उनका जो प्रतिष्ठा है दिन प्रतिदिन क्या होता गया, बढ़ता गया। विद्यापति राज पंडितक रूप में काज करैत छला से एक तरह हुनक नौकरी छलनी, कोई नौकरी न हुआ तो एक तरह से नौकरी करते थे वो राज दरबार में। जीविका का साधन छलनी, जीविका क्या है, जीवन चलाने के लिए जो भी आप काम करते हैं वही क्या है, जीविका है, ठीक है। तो जीविका का साधन था, वही काज करत वो अपन समय लिखवा में लगवे छला। वो काम भी करते थे राज दरबार में और जो टाइम मिला उसमें लिखने का भी काम करते थे। लिखब हुनक प्रिय काज रहती, लिखना क्या था उनका, प्रिय काम था, ठीक है। और राज पंडित एक तो नौकरी का काम था, समझ लीजिए। विद्यापति देखलनी जे मुसलमानी आक्रमण है न कारणे मिथिलाक राजनीतिक स्थिति है न डवाडोल भ गेल अछि। मुसलमान लोगों ने जो आक्रमण किया इसके कारण मिथिला का राजनीतिक जो है ना डोल मटोल हो गया है, स्थिर नहीं है, कभी कुछ हो जा रहा है राजनीतिक में, कभी कुछ हो रहा है। सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न भ गेल अछि, समाज का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। आम लोग कत जाय की करी से निर्णय नहीं कह पाबी रहल छली अच्छी। आम लोग क्या करे क्या न करे, कहाँ जाए, कुछ समझ में जनताओं को समझ में नहीं आता था। तय ओ तत्कालीन स्थिति के निवारणक, ठीक है, दिशा में अग्रसर भेल। इसीलिए विद्यापति ने उस स्थिति को खत्म करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। ये पोथी लिखलनी, किताब लिखने का उन्होंने काम किया। और 3 भाषा में पोथी लिखलनी, संस्कृत, अवहट आ मैथिली। ये 3 याद रहेगा कि संस्कृत, अवहट और मैथिली में उन्होंने लिखने का काम किया। संस्कृत में हुनक प्रमुख कृति अछि पुरुष परीक्षा, दूसरा है लिखनावली, तीसरा है विभाग सागर, ठीक है। पुरुष परीक्षा सबसे फेमस है। पुरुष परीक्षा में एक कथा है आलस कथा, उसमें आलसी लोगों का कहानी दिखाया गया है। किस लोगों का, संस्कृत में लिखा हुआ है। आलसी लोग का कहानी क्या दिखाया गया है, एक राजा थे जिन्होंने कहा कि देखो मेरे दरबार में जितने भी आलसी लोग हैं उस सभी का जीवन बहुत खराब चल रहा है। तो दयावान राजा था, तो कहा कि सभी आलसी लोगों को बुलाओ मेरे दरबार में, मेरे यहाँ ही रखो, उसको सब खाने रहने का सुविधा दो और यहाँ ही रखो, क्योंकि आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते जिंदगी के लिए, जिसको हम कोरिया कहते हैं। कहा ठीक है भाई चलो लाएंगे। उस मंत्री का नाम था वीरेश्वर, सभी वीरेश्वर गया, सबको पकड़ के लाया। बाद में क्या हुआ कि जो लोग आलसी नहीं थे वो लोग भी आना शुरू हो गया, कहा कि हम भी आलसी है, हम भी आलसी है, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर फ्री में कपड़ा भोजन मिलेगा, रहने का व्यवस्था, सो के मतलब जिंदगी काटना है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया बड़ा दिक्कत। तो धूर्त लोग, जो फालतू लोग है वो भी आने लगे, शामिल होने लगे। तो ये गलत बात है कि सही बात है, गलत बात है। ऐसे में तो पूरा राज्य निकम्मा हो जाएगा, पूरा राज्य के लोग क्या हो जाएंगे, निकम्मा हो जाएगा। तब तो राज्य खराब स्थिति में चला जाएगा, काम ही नहीं करेगा। तो अब राजा टेंशन में आ गया कि भाई कैसे इस समस्या से पार पाए, कैसे हम कहेंगे कि तुम आलसी नहीं है और तुम आलसी है। अब कैसे कहेगा तुम कि तुम आलसी नहीं है, वो कह रहा कि हम आलसी है, तो उसको ले लिया आपने। कहा इसके लिए काम करना होगा, क्या करो, सभी आलसी को एक घर में बंद कर दो। बंद कर दिया। बंद करने के बाद कहा कि उस घर में आग लगा दो। घर में क्या लगा दो, आग। अब घर में जैसे ही आग लगा कि जो आलसी नहीं था वो क्या किया, वो धाए धाए उठा, खिड़की तोड़ के कोई भाग रहा है, कोई केवाड़ी तोड़ के भाग रहा है, कोई छप्पर तोड़ के भाग रहा है, सब भाग गया। लेकिन 4 ही आलसी थे जो एकदम प्योर आलसी जिसे कहते। ये 4 आलसी सोया ही रह गया। और वो कह रहा कि उसको रे आग लग रहा है उठो न रे, उसको कह रहा है उठो न रे, कहेगा रसू तो कोई आएगा बुझा देगा। इसे कहते ओरिजिनल आलसी, ठीक है। और ये चारों के चारों उठा नहीं, इस आशा में बैठा रहा कि भाई कोई आएगा क्या करेगा, आग बुझा देगा, ठीक है। और जला नहीं, फिर बाद में आकर के लोगों ने उसको माथा कवाल पकड़ करके क्या करता है, बाहर करता है। तो बस राजा को पता चला कि यही 4 आलसी है, बाकी सब धूर्त थे। यानी कि धूर्त लोग होता है ना, डुप्लीकेट आलसी था, सब ऐसे मतलब जिंदगी बिताने के लिए आया था। तो ये चीजें हैं, वही दिखाया गया है आलस कथा में। अब देखिए अवहट में कीर्ति लता आकीर्ति पताका नामक 2टा पुस्तक अछि। ई सब पोथी तत्कालीन स्थितिक
दस्तावेज थी, मतलब उस समय में राज्य का कैसा स्थिति चल रहा था उसका मैं समझ लीजिए डॉक्यूमेंट है। पुरुष परीक्षा में छोट छोट कथा माध्यम से किशोर आ वयस्क, किशोर जानते हैं ना, 12 से 18 ये किशोर होते हैं, ठीक है। वयस्क होते हैं 18 से ऊपर को वयस्क कहते हैं। तो इस इनके रचना के माध्यम से किशोर वयस्क शिक्षार्थी के जीवन है ना जगत से परिचित कराओल गेल अछि। उसमें ऐसा सा बात लिखा गया कि जो किशोर लोग है, जो वयस्क लोग है, वो लोग उससे कुछ ज्ञान लेंगे। यही में संदेश अच्छी प्रेरणा अच्छी। इनका बुक ऐसा था कि उसमें बहुत सारा संदेश और प्रेरणा देखने को मिलता था। मुदा विद्यापति आई जानल जाइत छथि मैथिली भाषा में लिखित गीतक कारण। तो याद रखिएगा, सबसे किस कारण से विद्यापति फेमस है? अभट्ट रचना के कारण कि संस्कृत रचना के कारण कि मैथिली रचना कारण? मैथिली में इन्होंने क्या लिखा? गीत। तो मैथिली में गीत लिखने के कारण ये क्या है? फेमस है। तो विद्यापति मैथिली में है ना लिखबाक निर्णय कैलनी से बड़ पैघ बात भेल। विद्यापति ने मैथिली में लिखना शुरू किया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले कोई मैथिली में नहीं लिखता था, ठीक है। कही चुकल छी जे हुनका समय में मिथिलाक समाज, ठीक है, अस्त व्यस्त भ गेल छल। बहुत स्थिति क्या था? खराब था, अस्त व्यस्त भ गेल छल। लोक में एकता नहीं छले, एकदम समझ में आ रहा होगा। भेदभाव बढ़ी रहल छले, भेदभाव छोटा जाति बड़ा जाति, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब भेदभाव समाज में बढ़ रहा था। विद्यापति यही स्थिति के देखलनी गमलनी, देखा और गम लिया। आते हैं मैथिली में लिखब जरूरी बुझलनी, इसलिए मैथिली में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि मिथिला के लोग मैथिली ही जानते थे। तो उसको पढ़ेगा, कुछ ज्ञान अर्जन करेगा तो भेदभाव कम होगा। भाषा सीमेंट है ना, सीमेंट, भाषा सीमेंट थिक। भाषा क्या है? सीमेंट थिक। वो जोड़ेत अच्छी। सीमेंट क्या करने का काम करता है? जोड़ने का काम करता है। उसी तरह भाषा भी जोड़ने का काम करता है। उन्होंने सोचा कि मैथिली में रचना करेंगे तो सारे मिथिला के लोग मैथिली को पढ़ेगा तो सोचेगा कि ये तो अपना ही आदमी है। अरे भाषा से लोग हम लोग एक हो जाते हैं कि नहीं, कि ये पंजाबी है, ये मराठी है, ये बिहारी है, होता है कि नहीं होता है। तो ये भाषा जोड़ने का काम करता है, सीमेंट के जैसे। अपन लोकक लग अनेक अनेक अच्छी, यानी कि जो भाषा वो अपने लोगों के सामने तुमको लाके खड़ा कर देगा। अब मान लो तुम दिल्ली में है, जहाँ तेरे को मेरे को बोला जा रहा है, और तुम वहां पर जा रहा था, बगल में कोई मैथिली बोलते हुए पास कर गया, तुमको लगेगा वो ये मेरा ही आदमी होगा, मेरे ही साइड का होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो तुमसे वहां पर न जान पहचान बनते हुए भी हल्का जान पहचान हो जाएगा, बात कर लेगा कि कहाँ से छी यहाँ, होगा कि नहीं होगा? हम वहीं से छी। तो एक तरफ भाषा के कारण जुड़ा कि नहीं? तुम किसके कारण जुड़ा? भाषा कारण जुड़ा। वहां पर अगर कोई मदद भी मांगेगा तो तुम दे देगा, या तुमको मदद की जरूरत तो वो दे सकता है। तो किसके कारण जुड़ा? भाषा का। इसलिए भाषा क्या है? सीमेंट, जोड़ने काम करता है। आगे बोला जा रहा है कि आत्मीयता का भाव बढ़त अच्छी। आदमी वाला जो गुण है वो क्या होता है? बढ़ता है। विद्यापति लोकक है ना घरक भाषा, परिवार आ समाजक व्यवहारिक भाषा का महत्व जाने छला। विद्यापति जानते थे कि जो गांव घर में भाषा बोला जाता है उसका महत्व कितना है, ठीक है। ते वो मैथिली में तो लिखबे कैलनी, जे लिखलनी से गीत छल। जितना भी लिखा उन्होंने गीत लिखा। मैथिली में केवल गीत लिखलनी, जे लिखी पढ़ी नहीं सकैत रहे हुनक गीत गवैत रहे छल। जो पढ़ लिख नहीं पाता था वो गीत गाता था। आप देखेंगे गांव में भी अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको गीत याद रहता है, गाना याद रहता है कि नहीं? शादी में जनरली पुराने महिलाओं को ही कहा जाता है कि आप ही गीत गाइए, जबकि उसको एक अक्षर भी नहीं आता है, लेकिन उसको गीत क्या है? याद है। विद्यापति भी यही सोचा कि भाई हम गीत लिख देंगे तो जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी क्या कर लेगा, एक बार सुनेगा तो याद कर लेगा, तो भी गाता रहेगा। इसीलिए विद्यापति केवल गीत ही लिखने का काम किया। हुनक गीत में मोटा मोटी 3 भाग में बांटी सकैत छी। राधा कृष्ण संबंधित गीत, गौरी महेश विषय के गीत आ सामान्य व्यवहारिक गीत। तो राधा कृष्ण का तो लिखा ही लिखा, शिव पार्वती का भी लिखा, और सामान्य जो व्यवहारिक गीत होता गांव घर में उसको भी लिखने का काम किया। राधा कृष्ण विषयक गीत, प्रेम लीला, ठीक,
राधा कृष्ण के प्रेम लीला को उन्होंने दिखाने का काम किया है। नारी आपुरुषक प्रेम गीत, प्रेम मनुष्यक स्वभाव में अच्छी। अरे देखो ये स्वाभाविक भी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर तुमको कोई अगर अभी भी समाज के किसी व्यक्ति को क्या करो, तुम आयुर्वेद का किताब दे दो पढ़ने के लिए, ठीक है, 3 मिनट पढ़ के छोड़ देगा वो। आप वहीं पर कोई लव स्टोरी वाला किताब दे दो, पूरा पढ़ लेगा वो। होता है कि नहीं होता है? विद्यापति को ये सब पता था पहले से कि हम अगर कोई सामाजिक बातें लिखेंगे, कोई वैसा ऐसा बात लिखेंगे जिसमें लोगों को मन नहीं लगेगा, तो फिर हमारा रचना ही खराब हो जाएगा। इसीलिए ज्यादातर उन्होंने प्रेम वाला चीजें क्या करा, लिखने की कोशिश किया, ताकि लोगों को पढ़ने में गाने में मजा आए। और जितना ज्यादा मजा आएगा उतना ज्यादा मैथिली फेमस होगा। समझना रहा है? यही सोच करके उन्होंने ऐसा लिखने का काम किया। ठीक है। मिथिला में जखन सामाजिक है ना अराजकता रहे, सामाजिक अराजकता का मतलब समाज में मतलब एकता नहीं था, भाई भाई के कलह आ मारी पीटी होइत रहे, भाई भाई से लड़ता रहता था हमेशा। तखन प्रेम गीत गाबी स्नेह आ अनुरागक वातावरण बनेबाक आवश्यक छल। तब इस स्थिति में जो विद्यापति ने सोचा कि भाई प्रेम गीत लोग गाएगा तो एकता बढ़ेगा, ये सब चीजें होगी, इसलिए उन्होंने प्रेम से रिलेटेड लिखने का काम किया। समयक मांग छल, समय का भी यही मांग था कि ऐसा ऐसा गीत आना चाहिए। विद्यापति प्रेमक गीत गौलनी, विद्यापति प्रेम का गीत गाने का काम किया। प्रेमक ताग में बंधवाक प्रयास करनी, प्रेम के बंधन में सबको बांधने का कोशिश किया विद्यापति ने। शिव पार्वती गीत 2 प्रकारक अच्छी, पहले ही पढ़ा चुके हैं, महेशवाणी और नचारी। महेशवाणी में क्या था? जिस गीत में शिव और पार्वती के वैवाहिक जीवन का चर्चा किया गया हो वो क्या है? महेशवाणी। और जिस गीत में शिव और पार्वती के पूजा से संबंधित बातें करी गई हो उसे क्या कहते हैं? नचारी कहते हैं। तो शिव पार्वती, जैसे आपको शिव गीत पढ़ा है उसमें पार्वती शिव जी को समझा रहे हैं कि खेती करिए, वो क्या है? महेशवाणी है। वो पूजा वाला है, भक्त कह रहा है, पार्वती ने कह रही है, तो वो हो गया महेशवाणी। और जिसमें पूजा वाला कोई चीजें हो उसे क्या कहते हैं? कोई एक नचारी का बोलो नाम। कोई गाना नहीं सुनती है शिव के भक्ति वाला कोई भी गाना? बोलो कोई, बोलो। तो शिव जी के भक्ति वाला जितना भी गाना वो सारे के सारे क्या है? नचारी है। महेशवाणी में गौरी आ महादेवक दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी को एक ही शब्द में दाम्पत्य कहते हैं। तो दाम्पत्य जीवनक सप्रसंग सब अच्छी। नचारी एक प्रकारक भक्ति गीत अच्छी, कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ, ये भी एक गाना है, कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ। और इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, कखन हरब दुख मोर है भोलेनाथ। नहीं देखे तो देख लेना, गाना सुने सर। यही दोनों प्रकारक गीतक अतिरिक्त अच्छी व्यवहार गीत। कौन सा गीत? व्यवहार गीत भी इन्होंने लिखने का काम किया है। मिथिलाक सामाजिक रीति रिवाज, मिथिलाक सामाजिक रीति रिवाज, पावनी तिहार अवसर पर गायक लेल जे किछु गीत विद्यापति लिखलनी से यही कोटिक गीत अच्छी, जो शादी विवाह में किसी अवसर पर रीति रिवाज में गाने वाला गीत ही कहलाता है व्यवहार गीत। क्या कहलाता है? व्यवहार गीत। छठिहार, इसके बाद ब्याह, पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि काज में स्त्रीगण सब यह गीत गावैत अच्छी, यही गीत गाने का महिला सब काम करती है। स्पष्ट अच्छी जे विद्यापतिक रचना लोकप्रियताक है ना कारण हुनक सामाजिक चेतना थी, समाज में उन्होंने चेतना जगाने का काम किया, इसीलिए उनका गीत फेमस हुआ। वो जागरणक प्रतीक अच्छी, जागरण मतलब लोगों को जगाने का काम किया उन्होंने। मंत्र दाता गुरु अच्छी, मंत्र देने वाला गुरु है। भाषा आ सांस्कृतिक प्रति आदर भाव रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना से भेटैत अछि। भाषा और संस्कृति के प्रति आप कितना आदर व्यक्त करेंगे, इससे गुरु मंत्र आपको मिलता है विद्यापति की रचना से।
आय ओ नहीं छथि, बिल्कुल पता है। हुनक मृत्यु कतेक वर्ष पहिने भ चुकल अछि, मुदा हुनक रचना आइयो ओहिना महत्वपूर्ण अछि। अभी भी देखो जो महिला लोग जो इसे बोले कि शादी विवाह वगैरह में जो गाती है, उनका ही बहुत सारा गीत आपको देखने को मिलता है। हुनक प्रासंगिकता आइयो यथावत अछि, उनका जो आवश्यकता समाज में देखने को मिलता है आज भी वैसा का वैसा ही है। विद्यापति के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोला जाता है कि विद्यापति शिव से संबंधित इतना लिखने का काम किए, कविता या फिर गाना, कि शिव जी खुश होकर के इनके यहाँ आ गए, उनके घर पर, वो भी नौकर बन के आए। सोच सकते हैं कि विद्यापति कितना महत्वपूर्ण रहे होंगे। तो विद्यापति हो गया। चंदा झा को भी पढ़ लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है, पढ़ लिया जाए। तो रुकिए, आप लोग जाएंगे तो जाइए।